हेलो नमस्कार। 26 जुलाई हमारे देश के 527 जवान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश को नामाकूल दुश्मनों से बचाने के लिए। इसी दिन 26 जुलाई को 1999 में हमने कारगिल में विजय प्राप्त की थी और कारगिल विजय दिवस के नाम से ये दिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन आप और मैं बहुत बार, हम जो सिविलियंस है, जो एक प्रोटेक्टेड, संरक्षित, सुरक्षित जीवन जी रहे, हम भूल जाते हैं कि हमारे आर्मी ने, हमारे एयरफोर्स थे, हमारे नेवी ने, हमारे देश के अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन सभी लोगों ने, पुलिस कर्मियों ने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आज ये जो दिन है, इस दिन को याद रखकर हम सब ने उनके सैक्रिफाइसेस को प्रणाम करना जरूरी है। अगर आप और मैं आज शांति के साथ, ईमानदारी के साथ, एकदम अच्छे माहौल में हमारा दिन बिता सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, मैं ये यूट्यूब वीडियो बना सकता हूं बिना किसी डर के, तो इसके लिए जिम्मेदार है इन सभी महान लोगों का त्याग, बलिदान। कारगिल में तो इस दिन, इस दौरान, ये जो लड़ाई हुई थी 1999 में, 20-23 साल के लोग, 24 साल, 25 साल, इतनी यंग एज के लोग, जब शहर के बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इस उम्र में जिंदगी के साथ करना क्या है, ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इन्होंने हमें हमारे दुश्मनों से बचाया। सो माय डियर फ्रेंड, आज का निमोनिक है सैक्रिफाइस, SACRIFICE। हम और आप इन महान सेनानियों ने, इन नौजवानों ने हमारे देश के रक्षा के लिए जो जान की बाजी लगा दी है, जो अपने प्राणों की परवाह किए बगैर कट गए, वो लोग, जिंदा रहने के मौसम होते हैं बहुत, जान देने की रुत रोज आती नहीं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न कटने दिया। ये जो इनका जो जुनून है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सारे बंधन तोड़ दिए, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, किसी के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, सिर्फ देश को सामने रखा। इनके सैक्रिफाइस को सलाम करते हुए मैं आज का निमोनिक स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला S, सर्विस बिफोर सेल्फ। ऐसे जो इस मिट्टी के जो लोग बने होते हैं ना, इनका हमेशा खुद, स्वयं पीछे रहता है, देश, समाज ये हमेशा सबसे आगे रहता है। तो आपने और मैंने इनके सैक्रिफाइस से इतना ही सीखना है कि कम से कम हम देश के लिए जान नहीं, पर हम ईमानदारी से टैक्स भरे, हम ईमानदारी से हमारा नौकरी पेशा जो है वो हम कर सके। इतना भी अगर हम कर सकते हैं तो इन जो नरवीर है, जो इन जिन्होंने जान की बाजी लगा दी, उनके आत्मा को सुकून पहुंचेगा अगर वो देखेंगे कि हमने बेवजह हमारी जान नहीं गंवाई। ये जो लोग इस देश के बॉर्डर्स के अंदर, पूरे देश पे फैले हुए लोग आपके और मेरे जैसे रहते हैं, भले आप स्टूडेंट हो, भले आप नौकरी पेशा हो, भले आप व्यापार करते हो, भले आप एक गृहिणी हो, लेकिन हम सब इनके बलिदान का इतना तो देना लगते हैं, मोल देना लगते हैं। सो सर्विस बिफोर सेल्फ। कुछ नहीं तो किसी एक गरीब की मदद कीजिए, किसी बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कीजिए, आपके घर में जो काम वाली बाई आती है या बिल्डिंग का वॉचमैन है उनको हेल्प कीजिए, कुछ तो कीजिए। अगर आप करते हैं तो वेरी गुड, मेरी तरफ से आपको नमस्कार। नहीं करते हैं तो सोचिए, सब कुछ खुद कहाँ लेकर जाओगे, बराबर। सैक्रिफाइस का A, ये जो आर्मी वाले हैं ना, अडेप्ट करते क्विकली, दे अडेप्ट क्विकली, मतलब जो सिचुएशन है उसके साथ बहुत जल्दी ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। इसलिए इनको किसी भी सिचुएशन में डालो, रेगिस्तान में इनको दुश्मन का सामना करने बोलो, हिमालय की चोटियों पर जाने को बोलो, या समंदर में सामना करने को बोलो, ये सभी सिचुएशन में क्विकली अडेप्ट करते हैं। अगेन आपने और मैंने सीखने जैसा, हम बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर रोते रहते हैं। आज लाइट चली गई, मेरे घर पे आज मेरा पसंद का खाना नहीं बना, वो ट्रेन लेट हो गई, बॉस ने आज झाड़ दिया। अडेप्ट टू द सिचुएशन। जो चैंपियंस होते हैं ना, जो जीतने के लिए जो पैदा हुए हैं, वो अडेप्ट करते हैं फटाक से। वो रोते नहीं, रोतलू नहीं होते वो लोग, वो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं बैठ के यहाँ पर इस रूम में वीडियो बना रहा हूँ,
वहां पर कोई तो भी सियाचिन ग्लेशियर में -40 -50 डिग्री के तापमान में हमारे देश की रक्षा कर रहा है। कोई तो भी समंदर के नीचे की गहराई में, पनडुब्बी में इतने सारे प्रेशर के अंदर रहकर वो कंटिन्यूसली हमारे मरीन बॉर्डर्स को, हमारे समंदर की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, निगरानी रख रहा है। आप और मैं बहुत सुखी है। द नेक्स्ट पॉइंट, सी, चैलेंजेस। वो क्या होते हैं? सी, ये जो हमारे देश के जो सेनानी है वो कहते हैं चैलेंजेस, ब्रिंग देम ऑन, आने दो। चैलेंजेस जितने आते हैं उसके अंदर वो और ज्यादा थ्राइव होते हैं, और ज्यादा उस पर जोश आता है उनके अंदर, और वो जितनी भी चुनौती हो उस चुनौती का सामना डट के करते हैं और जोश के साथ करते हैं। जैसा आपने लोग, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। दुश्मन हमारे सेना से भिड़ने से डरता है, इसलिए साला चोरी छुप के हमला करता है। आपको भी अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने एग्जाम में, अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आए उनका खुश होकर, मुस्कुराकर सामना करो। कम से कम आपको सीने में गोली तो लगने वाली नहीं है, आपके भेजे के पार कोई गोली तो जाने वाली नहीं है, कोई लैंड माइन या मिसाइल आपको ब्लास्ट तो करने वाला नहीं है। आप और मैं डेफिनेटली इनसे कम प्रेशर की सिचुएशन में जीते हैं। एम आई राइट? देन सैक्रिफाइस का जो आर है वो है राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन। जब मालूम पड़ा कारगिल में ऐसे ऐसे वो लोग घुसपैठी आ गए, तब तो पता नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, घुसपैठियों के रूप में आए थे, तो तुरंत मोर्चा बांधा गया, तुरंत उनके खिलाफ एक्शन प्लान बनाए गए। जब एक फेल हो गया, दूसरा, दूसरे में चैलेंजेस है, तीसरा, ऐसा एक नहीं दो नहीं, अलग अलग चोटियों पर, अलग अलग पहाड़ियों पर कब्जा जो उन्होंने बनाए रखा था, हमारे आर्मी ने सब कुछ तोड़कर निकाला। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने काम से प्यार करते हो, अपने देश से प्यार करते हो। तो वापस वही कि आपके भी इस जीवन में चैलेंजेस आएंगे, आपका पेपर डिफिकल्ट जाएगा, आप कभी फेल हो सकते हो, आपका कभी आपकी नौकरी जा सकती है, आपके बिजनेस पे लॉस हो सकते हैं। राइज टू द ओकेजन। हाँ भाई, ये हो चुका है, ये सिचुएशन है, अब इसके आगे क्या? देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो गिर गया, जो बह गया दूध, जो उबाल के बह गया, उसके बारे में क्या? जो बर्तन में है उसके बारे में सोचते हैं, बराबर। देन द नेक्स्ट सैक्रिफाइस का अगला पॉइंट है आई, इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन, कुछ भी हो जाए हमारी मिट्टी पे दुश्मन को रुकने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए वहां तिरंगा लहराना है, भले जान देनी पड़े। इंस्पिरेशन अंदर से आता है, कण कण में, रग रग में इनके अंदर वो मातृभूमि का प्रेम भरा हुआ है। वापिस वही, आप अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से, अपने पढ़ाई से, अपने घर वालों से इसी तरह प्यार करो, और हर एक्शन इंस्पायर्ड रहे कि मेरे हर काम की वजह से मेरा नाम उज्जवल होना चाहिए, मेरे परिवार का नाम, मेरे देश का नाम। लोग ये बोले कि हाँ भाई बिजनेस करो तो इसके जैसा करो, इससे जबान दे दी मतलब काम हो गया। आप इतना तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आप अपने ग्राहकों से ईमानदारी तो रख सकते हैं। सैक्रिफाइस का ये आए, इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो सर्विस ऐसे दो कि आपको गूगल पे 5 स्टार मिलना ही चाहिए। सर्विस ऐसे दो कि आपके पीठ पीछे भी लोग वही बोले जो आपके मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे। ओके, सैक्रिफाइस का ये आय था एफ, फोर्स बीवेयर। फोर्स बीवेयर मतलब दुश्मन सावधान। हमारे जो आर्मी के सामने आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे सर कट जाएंगे, लेकिन हम एक कटा तो सामने वालों के 10 काटेंगे। कितने कितने नौजवान शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने साथियों की जानें बचाई। मैं एक नाम नहीं ले सकता, 570 नौजवान उस कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे, और आज तक हजारों लाखों हमारे आर्म फोर्सेस के, हमारे सेना कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाई। बस आपको इतना ही याद रखना है कि उनके जान की बाजी की कीमत आप क्या लगा रहे हैं। आपस में लड़िए मत, जात धर्म, इकोनॉमिक डिस्टेंस, अमीर गरीब, ये सब में क्यों लड़ना झगड़ना। अल्टीमेटली खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले। कहते ना, तू यहां मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है।
जर जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। बट जब तक जिंदा है तब ऐसा कुछ काम करके जाएंगे कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमारा नाम सुन के प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो, उत्तेजित हो कि वो जबरदस्त काम कर सके। ओके, तो दुश्मन हमसे सावधान रहे। आपके बिजनेस में जो आपके कॉम्पिटिटर है वो डर के रहने चाहिए कि अगर ये इस फील्ड में उतरा तो यार ये तो इतना अच्छा काम करेगा कि हमको अच्छा परफॉर्म किए बिना हमारे तो सारे कस्टमर ये लेके जाएगा। गलत काम करके नहीं, बस अच्छी क्वालिटी देकर आप कर सकते हो। आप जब किसी कंपटीशन में उतरो तो आपका जो सामने वाला प्रतिस्पर्धी है उसका मनोबल हिल जाना चाहिए कि अरे ये इस रेस में दौड़ रहा है, मतलब मेरी खैर नहीं है। भाग मिल्खा भाग, वो भी एक आर्मी मैन थे। मिल्खा सिंह की मूवी से आपने अगर कुछ सीखा होगा, फ्लाई डोंट रन। आपको भी जिंदगी में ये करना मुमकिन है। देन आई से इम्पॉसिबल इज नथिंग। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव ये सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में होने वाला शब्द है। तो असंभव ऐसा कुछ नहीं है। आप और मैं अगर हम ठान ले तो जो हम चाहे वो कर सकते हैं। टूट गई जो उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। ओके, आपको याद रखना है ये विदाउट फेल। सो अंडरस्टैंड इज वेरी वेरी क्लियरली दैट इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। जो नामुमकिन है उसको मुमकिन आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और अगर हमारा समाज पूरा इकट्ठा हो जाए तो हम करप्शन को भी एंड कर सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बट अगर हम ये करते हैं तो हमारे जो सेना कर्मी है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उन्हें हम कुछ तो श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। सैक्रिफाइस का ये आय था। लास्ट 2 पॉइंट्स। सी, कामनेस इन द फेस ऑफ डेंजर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब सामने पता है कि अंधेरे में से कहीं से भी गोली आ सकती है, उस वक्त भी डटकर सामने जाना। पता है कि यहाँ लैंडमाइन है और अगर ये अभी फट गई तो मेरे साथी मर सकते हैं, तो मैं खुद जाके उस पर छलांग लगा दूं और भारत माता की जय बोलते हुए जान की बाजी लगा दूं। ये करना आसान नहीं है। ये कहां से आता है इनके अंदर, ये जुनून, ये पागलपन? हम और आप समझ नहीं सकते। आप और मैं सिविलियन इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो किसी धर्म पे या किसी जात के झगड़े पे या किसी राजकीय नेता से के भड़काने से अपनी जान गंवाने के बदले, अगर आपको इतना ही शौक है जान गंवाने का, तो जाइए आर्मी में भर्ती हो जाइए और वहां पर देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति लगाइए। अमर हो जाएंगे, अब सीधे स्वर्ग जाएंगे। या फिर जब तक यहां हो तब तक अमन भाईचारे से रहने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करते रहो। कम से कम अगर अमन और भाईचारा फैला नहीं सकते तो जाति भेद, धर्म भेद, जेंडर बायस, स्त्री पुरुष, इसके बीच में आप भेदभाव फैलाइए मत। ओके, एंड इसके बेसिस पर लास्ट पॉइंट, ई, एग्जेम्पलरी करेज। एग्जेम्पलरी करेज मतलब ऐसा साहस जिसकी मिसाल बनाई जा सकती है, जिस साहस को देखकर पूरी दुनिया झुककर सजदा करती है। ऐसा साहस हमारे इन सेनानियों ने कई सालों से किया है। बस मैं चाहता हूं कि बेवजह इनकी जान ना जाए। आप और मैं इनके बलिदान के प्रति सिर्फ इतना तो कर सकते हैं कि प्यार से रह सकते हैं, हमारे गोल्स पूरे कर सकते हैं, आलस नहीं करते, हमारे प्लेट में जो खाना आ रहा है उस खाने की कदर करते हैं, हमारे सिर पे जो छप्पर है, हमारे जो माँ बाप है, जो तन पे कपड़ा है और जो सुखी जीवन जी रहे, इसके प्रति कम से कम ग्रेटफुल रहिए। और हमारे आर्मी का जो सैक्रिफाइस है उसको आप जाया मत होने दीजिए। अगर मैंने कुछ कहा है जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो माफ कीजिए। बट मैं एक भारतीय, आप एक भारतीय, फ्रॉम वन इंडियन टू अनदर, प्लीज हमारे सेना कर्मियों की जो सैक्रिफाइसेस है, उनका जो बलिदान है, वो व्यर्थ ना जाए। ओके, जैसा वो कहते हैं कि सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों,
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे सभी शहीदों को समर्पित मेरी ये छोटी सी भेंट। जय हिंद।